मीराबाई कहती है, महात्मा जी, आज्ञा हो तो शंका समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी के मुंह से यह नहीं सुना कि कृष्ण जी की भी जन्म मृत्यु होती है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, यह आपके धर्म गुरुओं की गलती है। स्वयं आज तक ज्ञान नहीं था कि उनके साथ ग्रंथों में क्या लिखा है। जिस रास्ते से मीराबाई कृष्ण जी के मंदिर जाती थी, उसे रास्ते में एक छोटा सा तालाब था जिसमें कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। मीराबाई ने देखा यहाँ पर महात्मा की चर्चा चल रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी सत्संग में सृष्टि रचना के ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं, बच्चों, श्री कृष्ण जी से भी शक्तिशाली ऊपर भी परमात्मा है। जन्म और मरण तो कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं हुआ, तो उनके पुजारियों को कैसे पूर्ण मोक्ष मिलेगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख से ये बातें सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग समाप्ति के पश्चात मीराबाई कबीर दास जी के पास जाती हैं और कहती है, महात्मा जी, आप आज्ञा दे तो मैं शंका का समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी धर्म गुरु के मुख से ये नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर और कोई समर्थ शक्तिमान परमात्मा है। मीराबाई द्वाराहे पर खड़ी हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किनकी बातों पर विश्वास किया जाए। महात्मा जी, मैं मानती हूँ कि साधु संत झूठ नहीं बोलते। मुझे पूर्ण मोक्ष की चाह, कृपया करके मेरी शंका का समाधान करें। कबीर जी ने कहा, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव नाशवान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती रहती है। हम अविनाश नहीं हैं। मुझे तो स्वयं कृष्ण जी दर्शन देते हैं और मैं उनसे संवाद भी करती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आप उन्हीं से पूछ लेना कि उनसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। वह झूठ नहीं बोलेंगे। वह उनके पास जाते हैं और उनको बुलाती है और कहती है, हे कृष्ण जी, क्या आपसे भी ऊपर कोई परमात्मा है जो सर्वशक्तिशाली है? वह कहते हैं, हाँ, परमात्मा तो है, लेकिन वह किसी को दर्शन नहीं देते। हमने खूब स्वाधीन करके देख लिया है। मीराबाई ने फिर कृष्णा जी से सवाल किया कि क्या आप जीव का जन्म और मरण समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने मीराबाई से कहा, यह तो संभव है। जीव की जितनी अवधि होती है वह उतना ही जीता है, उससे ज्यादा एक स्वास्थ्य भी नहीं ले सकता। मीराबाई को याद आया कि तालाब के किनारे मिले संत जी ने बताया था कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर एक और परमात्मा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे पास वह मंत्र है जिनके जप से जीव की आयु भी बढ़ सकती है। मीराबाई ने कृष्ण जी को बताया कि तालाब के किनारे एक संत मिले थे और उन्होंने बताया था कि उनके पास ऐसे मंत्र हैं जिनके जाप से साधक सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। वह कहते हैं, मुझे जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। आप पूर्ण संत के शरण में जाकर अपना कल्याण कराइए। अगले दिन मेरा मंदिर नहीं जाकर सीधे संत जी के पास गई और श्री कृष्ण जी के साथ हुई सारी बात कबीर जी को बताइए और कबीर जी से नाम दीक्षा लेने की व्यर्थ की। संत जी, मैं तो परमात्मा प्राप्ति के लिए निकली हूँ। मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। कृपा करके नाम दीक्षा देकर इस दासी का कल्याण करें। कबीर साहेब जी उसको नाम दीक्षा दे देते हैं और उसको सत्संग सुनने का आदेश दे देते हैं। अब सुबह हो या शाम मीराबाई रोज सत्संग में जाती है। दिन के समय में मीराबाई देर तक सत्संग सुनती, क्योंकि सत्संग रात के बजे दिन में ज्यादा लोग आते हैं। उम्मीद कटोरा लाया है भक्ति की। मीरा को देर समय तक सत्संगों में जाता देख राणा क्रोधित हुआ और बोला, एक तो इस मीरा ने हमारी नाक कटवा रखी है और यह देर समय तक पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। आने दो इसको। मीरा का देवर मीरा के भक्ति मार्ग में रुकावट था। एक तो तुमने हमारे पूरे ठाकुर समाज में नाक कटा रखी है और तुम और हमारी इज्जत भी नहीं रह गई है। न जाने लोग क्या क्या बातें बनाते हैं। तुम इतनी समय तक उन संतों के पास क्या करने जाती हो। यदि कोई व्यक्ति जीवन में भक्ति नहीं करता है तब वह 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, निर्वस्त्र होकर गलियों में घूमता फिरता है, तब उसकी इज्जत कहाँ रह जाएगी।
मीराबाई की इतनी बातें सुनकर राणा क्रोधित होकर उनकी मां को समझाने के लिए भेजता है। जब मीराबाई की मां आती है तो उनकी बातों को भी डाल देते हैं। मीराबाई अपने देवर कितनी बातें सुनकर मीराबाई देवर के अत्याचार से दुखी होकर मीराबाई वृंदावन जाकर रहने लगी। वृंदावन में मीराबाई को कबीर साहेब एक साधु के रूप में मिले। उन्होंने बताया कि आगे की पढ़ाई विशेष है, यानी प्रथम नाम से मोक्ष नहीं होगा। और मीराबाई को सतनाम का ज दे दिया। फिर कबीर साहब ने मीराबाई को वही रूप दिखाए जिसमें नदी के किनारे सत्संग कर रहे थे। दर्शकों, अब आपको एक बात और बतानी है। आप सोच रहे होंगे कि कभी साहिब जी कभी तो जन्म हुआ था, उनका भी तो मरण हुआ था, आप उनको परमात्मा कैसे सिद्ध कर सकते हो? तो इसीलिए आज आप देखिए हमारे आगे की वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे कौन थे कबीर साहब और कैसे वह सतलोक गए थे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते तू चक्की भली पीस खाए संसार। काकर पाथर जोरी के मस्जिद ले बनाए था पर मुला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। धार्मिक पाखंड के विरोध इस तरह की वाडियां पहचान है उस संत की जो अध्याय का आभार है, जिनकी वाणी के विनाश सब संत के समागम अधूरे होते हैं। हम बात कर रहे हैं कबीर जी की, काशी वाले इस धड़ा कबीर की, जिनकी महिमा सभी धर्म रहते हैं। कबीर जी ने हर तरह की धार्मिक सामाजिक पाखंड की धार्मिक वाडियों द्वारा खुर विरोध किया और हमें एक नई दिन रिसेट देने का अंदर प्रयास किया। वेद पढ़े फिर भेद न जाने, 5 पुराण 18 पत्थर की पूजा करें, भूल गए सिरजनहारा, कभी गला काट बिस्मिल करें, वे काफिर देश बेबुझ काफिर, बता भाई अपना कुफूर ना सूझें। इसी तरह जात पात के ऊपर कबीर जी ने अमर वाणी बोली है, काहे पाखी संजय पीछे झूठ विचार झूठ है विजय संसार, हमारे कैसे लोग तुम्हारे कैसे दूर, तुम कैसे ब्रह्मांड पाए हाथ कैसे। कबीर जी इस तरह के वाणी सुनते ही रहे और यही संदेश सुनावे सुनते अपने साथ भक्तों अपने शरीर सतलोक चले गए। कबीर साहेब जी जाते जाते 120 वर्ष की आयु ऐसे ही भ्रांति के दूर करके उसे समय पंडितों ने अपने तने मारे। काशी हो तो पंडितों मगर मारो नहीं कोई, वह तो पृथ्वी पर पूछी ना है अमृतांग नया वाला। उसे समय हिंदू धर्म बड़े पंडितों ने प्रथम बना रखी थी कि जो काशी में प्राण कब किया तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, जो मगर में सभी को प्राप्त होता है वह गधा बनता है। कारण यह बताया जाता है इस वीडियो में है, जो शंकर जी को दुर्गा जी को और कृष्णा जी को मानते हैं वह प्राप्ति के विचार वह गधा बेल कुत्ता सांप गुर्जर बनते हैं, और जो कबीर साहिब जी की भक्ति करते हैं वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और अच्छे से अपने गुजरे कबीर साहिब जी के साथ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो कबीर साहिब जी का लेकर। अब तक के लिए सत साहिब।